शाह के हमले ने यूरोपीय कंपनियों को एक बात साफ कर दी थी, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है और भारत में अब अराजकता का दौर है। अब तक फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर जनरल जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स अपनी सेना को यूरोपियन रणनीति में प्रशिक्षित कर रहा था। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर हमला कर दिया। इससे नाराज कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को दंडित करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी। लेकिन 24 अक्टूबर 1746 को अड्यार नदी के मुहाने पर हुई एक छोटी सी लड़ाई ने इतिहास को बदल दिया। केवल 700 फ्रांसीसी सिपाहियों ने आधुनिक फ्लिंटलॉक बंदूकों और तोपखाने की मदद से नवाब के 10,000 सैनिकों को भगा दिया। इस जीत ने साबित कर दिया कि यूरोपीय युद्ध कौशल भारतीय सेनाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फ्रांसीसियों की रणनीति अपनाई और भारतीय शासकों को अपनी सैन्य सेवाएं बेचनी शुरू कर दिया। ये कंपनियां अब केवल कपड़ा निर्यातक नहीं थीं, बल्कि किराए की सेना बन गई थी। और फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। एक व्यापारिक समूह जिसने भारत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए भीख मांगी थी, अब एक साम्राज्य का निर्माण शुरू कर रहा था। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी लालच, कूटनीति और सैन्य शक्ति की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे व्यापारिक हित एक पतनशील साम्राज्य में अपनी जगह बना सकते हैं। जो कंपनी 1599 में शुरू हुई थी, वे अंततः 1858 तक भारत की लगभग आधी दुनिया पर राज करने वाली सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन बन गई। एडमंड बर्क ने ठीक ही कहा था, ये एक व्यापारी के भेष में राज्य था।